और पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर है। मुनीर को और ताकत देने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में संविधान बदलने जा रही है पाकिस्तान की सरकार। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। यानी कि मुनीर की ताकत में पाकिस्तान में इजाफा होने वाला है। मुनीर जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल बनाया था, अब उसकी ताकत में इजाफा होने वाला है। पाक में आज से मुनीर की ताकत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। संविधान में संशोधन कर इसे अमली जामा पहना सकती है शरीफ सरकार। संविधान संशोधन की जानकारी बिलावल भुट्टो ने दी है। संविधान संशोधन के लिए पीएम ने समर्थन भी मांगा है। यह भुट्टो कह रहे हैं आर्टिकल 243 में बदलाव कर सकती है पाक सरकार। मुनीर इसी साल 28 नवंबर को रिटायर होने वाला है। पाक में मुनीर का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था। पीएम के साथ कई विदेश दौरे पर नजर आता है मुनीर। व्हाइट हाउस ने मुनीर को लंच के लिए भी बुलाया था। अब क्या है आर्टिकल 243, यह भी आपको बताते हैं। सैन्य बलों की कमांड कंट्रोल से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल सेना प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित है। फिलहाल सरकार ने फैसले को सीक्रेट रखा है, गुप्त रखा है। प्रस्ताव पास हुआ तो मुनीर की ताकत में इजाफा होगा। सिविलियन मामलों में सेना और ज्यादा दखल देगी। यानी कि जो बार बार ये बातें सामने आती है कि पाकिस्तान में क्या मुनीर ही सरकार को कंट्रोल करेगा, तो ये इस दिशा में बढ़ती हुई खबर नजर आ रही है। और बड़ी खबर नेपाल से है। नेपाल में एवलांच आया है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 अमेरिकी नागरिक भी इसमें शामिल है। इटली, कनाडा के भी एक नागरिक की मौत की खबर सामने आ रही है। यालुंगरी चोटी पर यह एवलांच आया है। तस्वीरें आप देखिए। नेपाल में यह एवलांच है जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन 7 लोगों की मौत हुई है, उनमें 3 अमेरिकी नागरिक शामिल है। यूपी में अपराधियों में योगी की पुलिस का खौफ चल रहा है। तभी तो एनकाउंटर के डर से आरोपी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरेंडर क्यों करना है? तो राज्यपुर में डेड बॉडी मिली थी, उसमें हमारा वो था तो इसलिए हम सरेंडर करना है। तो क्या पुलिस का डर था तुम्हें? पुलिस का डर था, फिर पुलिस गोली मारे तो इससे अच्छा भूतवान नाम से हाथ जोड़ के हुआ है, उसके नाम से तो थाने में सरेंडर करना है तुम? पुलिस का डर था तुम्हें? सुना आपने। यूपी में अपराधियों में ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ इस कदर चल रहा है कि पुलिस की गोली का शिकार होने से पहले ही खुद को सरेंडर करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। अब देवबंद का ही ये वीडियो देख लीजिए। हत्या के मामले में 2 वांटेड अपराधी हाथ खड़े कर थाने में सरेंडर के लिए पहुंच गए। आरोपी पिंकेश उर्फ काला और सत्यम में एनकाउंटर का डर इतना हावी हो गया कि अब अपराध से तौबा तौबा कर रहे हैं। पुलिस की गोली से लंगड़े न बन जाए, इसके लिए गुनाहों के लिए सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस का डर था तुम्हें? राजूपुर दुधली के पास एक नाले में 22 साल के युवक का शव मिला था, जिसमें जांच के बाद पिंकेश उर्फ काला और सत्यम को आरोपी बनाया गया था। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटों में शहर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को धर दबोचा। यूपी में अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन जारी है। देर रात यूपी पुलिस ने बुलंदशहर, हरदोई, मुजफ्फरनगर और कौशाम्बी समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान कई शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। देर रात बुलंदशहर की स्वाट टीम की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। हरदोई पुलिस ने रेप के आरोपी रोहित कश्यप को देर रात मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बावरिया गैंग का सदस्य संतराम घायल हो गया। संतराम पर लूट और डकैती के 16 केस दर्ज हैं। कौशाम्बी में पुलिस और गोक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। कौशाम्बी में पुलिस और गोक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 गोक्ष गिरफ्तार किए गए। पुलिस फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गोक्षी के कारोबार में सक्रिय थे।